कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मानस की इस चौपाई का मतलब है कि संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप यानी बजरंग बली नहीं कर सकते। मन में कुछ ऐसी ही भावना के साथ प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद किया। तो देखिए वो कैसे पूरी तरह हिंदू और हिंदुत्व के रंग में रंगी नजर आई। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में 101 ब्राह्मणों के साथ मां नर्मदा की पूजा की। हालांकि प्रियंका के इस दौरे की सबसे खास बात रही बजरंग बली और उनकी गदा। असल में कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली फोकस में रहे थे और वहां कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। लिहाजा कांग्रेस को भरोसा है कि बजरंग बली के सहारे मध्य प्रदेश में भी चुनावी नैया पार होगी और इसीलिए प्रियंका के दौरे को लेकर के कांग्रेस ने पूरे शहर में हनुमान जी की 30-30 फीट की गदा लगाई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भारी भरकम गदा इस चौराहे पर लगाया गया है और ये गदा कांग्रेस पार्टी के जो इस पश्चिम विधानसभा के जो विधायक है तरुण भनोट, उनकी तरफ से यहाँ पर स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं कि चौराहे में बीचों बीच, चौराहे के सर्किल में बीचों बीच ये भारी भरकम गदा लगाया गया है। कांग्रेस ने एक तरह से साफ कर दिया कि वो बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला सॉफ्ट हिंदुत्व से करेगी, जिसकी तस्वीरें मध्य प्रदेश में हाल ही में कई दफा सामने आई। पिछले दिनों कमलनाथ ने जय श्री राम के नारे लगाए थे और सुंदरकांड का पाठ किया, जबकि कर्नाटक की जीत के हीरो रहे डीके शिव कुमार ने हाल ही में उज्जैन पहुंचकर वहां महाकाल के दर्शन पूजन किए थे। Have come to darshan of Mahakaleshwar. Mahakaleshwar has given us a government to serve the people of Karnataka. I had come here before the election. I have prayed. Today we have been blessed with a thumping majority in Karnataka. कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस हिंदुत्व का चटक रंग दिखाकर बीजेपी को चैलेंज कर रही है। मगर सवाल ये कि क्या मोदी के हिंदुत्व का मुकाबला प्रियंका का सॉफ्ट हिंदुत्व कर पाएगा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं जब कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया हो। 5 साल पहले आए थे, 5 साल बाद फिर चुनाव पे आ गए आप, तो और क्या कहेंगे? आके आप फिर वही आरती कर रहे हो, और क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जाते हो तो गंगा स्नान करते हो, पर करते चुनाव पे ही हो। भाई साहब आपके कोट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेते हैं, कहीं धोती कहीं टोपी धारण कर लेते हैं। ये सब चुनाव पे ही क्यों करते हो आप? अब ये पाखंड सब समझता है देश। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल ये भी कि जिस तरह से प्रियंका ने मध्य प्रदेश में चुनाव का शंखनाद किया, तो क्या भूमिका सिर्फ स्टार प्रचारक तक सीमित है, या फिर उन्होंने राहुल गांधी की जगह ले ली और वो कांग्रेस की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो उसका सेहरा स्थानीय लीडरशिप के साथ ही राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका के सर बंधा। हिमाचल चुनाव के दौरान राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर थे, वहां प्रियंका ने कमान संभाली। इसी तरह कर्नाटक में भी प्रियंका ने जमकर रैलियां की और डायरेक्ट पीएम मोदी पर वार की। पहले हिमाचल, कर्नाटक और फिर अब एमपी के जबलपुर में प्रियंका ने जिस अंदाज में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया, उसे देखते हुए करीब पुख्ता हो गया कि अब वो टीम कांग्रेस की ओपनिंग बल्लेबाज और कैप्टन बन चुकी है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बातें होती हैं। बहुत देखिए हमने डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकारें। हिमाचल में भी ये कहते थे, कर्नाटक में भी ये कहते थे, और जनता ने दिखा दिया इनको कि ये डबल इंजन की बातें बंद करो, ये दिखाओ निकाल रहे हैं। तो आज के प्रदेश में ताबड़तोड़ महंगाई है। प्रियंका ताबड़तोड़ बैटिंग करती नजर आ रही हैं। प्रियंका ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तो हर महिला को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे, 1000 का सिलेंडर 500 में मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट तक हाफ होगी। प्रियंका के तेवर 2024 के लिए कांग्रेस की रणनीति को बयां कर रहे हैं। वो हिंदुत्व और बजरंग बली का नाम जप रही है, और यूं ही नहीं, असल में जब जब चुनाव आता है विपक्ष पर हिंदुत्व का रंग चढ़ जाता है। ये तस्वीरें देखिए, सीतापुर के नैमिषारण्य में पहुंचे अखिलेश ने चक्रतीर्थ पहुंचकर वैदिक रीति से पूजन, हवन और आचमन किया। चक्रतीर्थ के पुरोहितों ने उनका विधि विधान से पूजन अर्चन कराया। इसके बाद अखिलेश ने ललिता देवी के मंदिर में आशीर्वाद लिया। मतलब ये कि विपक्ष समझ चुका है कि 2024 जीतना है तो हिंदुत्व से किनारा नहीं कर सकते। लेकिन सवाल फिर वही, मुकाबला मोदी से है, जो अपने मन, वचन और कर्म से हमेशा हिंदुत्व के सबसे बड़े ध्वजारोही रहे हैं।
जिसका चुनाव से कोई संबंध नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।